गीतांजलि, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने लगाए हैं गंभीर आरोप। बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जो बंगला पटना में आवंटित किया गया था, उसमें मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिफ्ट होने वाले हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकारी आवास से हाइड्रोलिक बेड, लाइट्स, ये सब गायब है। बीजेपी का यह कहना है कि सरकारी आवास में लगे नलों की जो टोंटियां हैं वो भी खुलवा ली गई हैं। 5 देश रत्न मार्ग डिप्टी सीएम का बंगला है और इसी बंगले में पहले तेजस्वी यादव रहते थे। अब यह आवास सम्राट चौधरी को आवंटित हुआ है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर सरकारी आवास के सामान की चोरी का भी आरोप लगाया है। तो यह कोई पहला मामला नहीं है जब सरकारी आवास में चोरी का गंभीर आरोप जो है वो लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा था, इस तरह का आरोप जो है वो लगाया गया था मंत्री पर, और एक बार फिर से यह आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की ओर से। तेजस्वी यादव पर सरकारी आवास के सामान को चोरी करने के गंभीर आरोप लगाए गए। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सरकारी आवास के सामानों के गायब होने का आरोप, सरकारी आवास के सामान की चोरी का गंभीर आरोप लगाया गया है तेजस्वी यादव पर। तो तेजस्वी यादव पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल सरकारी आवास को खाली करने के बाद यह आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। आपको बता दें कि आवास सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है और अब वो कहते हैं कि सरकारी जो उनकी रिहाइश थी वहां से कई चीजें, सामान गायब है। सीधे सीधे चोरी का इल्जाम कह सकते हैं हम, वो लगा रहे हैं। तो आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप। बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जो बंगला पटना में आवंटित किया गया था, उससे में मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिफ्ट होने वाले हैं। बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि सरकारी आवास से हाइड्रोलिक बेड, लाइट्स, ये सब गायब है। बीजेपी का यह भी कहना है कि सरकारी आवास में लगे नलों की टूटियां भी गायब हैं और 5 देश रत्न मार्ग डिप्टी सीएम का बंगला है। इसी बंगले में पहले तेजस्वी यादव रहते थे। अब यह आवास सम्राट चौधरी को आवंटित हुआ है और बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर सरकारी आवास के सामान की चोरी के गंभीर आरोप लगाए। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी जो हैं यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। उनका ये सरकारी बंगला उनको आवंटित हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे साफ़ सफाई और करवाने के लिए और यहाँ पे देखने के लिए। तो हमने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ की जो सामानें थी, जो बेसिक सामानें थी, वो यहाँ से गायब दिख रही हैं। आप देखिए सामने जो बेड था, बेड का वॉल तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी ने बताया कि ये हाइड्रोलिक बेड था। यहाँ पे उस हाइड्रोलिक बेड को यहाँ से ले जाया गया है। रूम के अंदर से सारे लाइट्स को खोल लिए गए हैं, एयर कंडीशन को खोल लिए गए हैं। महंगे जो सोफा सेट थे, उन सभी सोफा सेट को यहाँ से जाया गया है। बाहर में फाउंटेन था, फाउंटेन के लाइट्स को भी खोल लिया गया है। बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को उखाड़ के ले जाया गया है। आप सामने देखिएगा कि यहाँ पे एक वॉश बेसिन था, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है, उस वॉश बेसिन को खोल लिया गया है। उसके जो टोटी होते हैं, जो हैंडल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, उस टोटी को भी यहाँ से खोल लिया गया है। तो ये दर्शाता है कि जो इस मकान में पहले रह रहे थे, ये मकान तेजस्वी यादव जी को एज ए उप मुख्यमंत्री आवंटित हुआ था। उसके बाद से वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो लगातार इस मकान में रह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये आवास को खाली किया है और उन्हीं के द्वारा यहाँ के जो बेसिक सामान थे, जो सरकारी आवास के अंदर सरकारी संपत्तियां होती हैं, उस सारी सरकारी संपत्ति को तेजस्वी यादव जी ने यहाँ से ले जाने का काम किया। हम तो बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल को अभी आप सुन रहे थे, सीधा कह रहे हैं कि कई ऐसे सामान हैं जो गायब हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीजें भी गायब हैं। अमित सिंह हमारे साथ में बने हुए हमारे संवाददाता, उनसे सीधा जानकारी लेते हैं। अमित, जिस तरह से ये आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की ओर से कि छोटे छोटे सामान जो है वो घर से गायब हैं और सरकारी आवास के सामान की चोरी का ये गंभीर आरोप लगा है तेजस्वी यादव पर। देखिए गीतांजलि, ये तेजस्वी यादव अभी दिल्ली में है और अभी अभी उनके परिवार के लिए, तेजस्वी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए राहत की खबर राहुल एवेन्यू कोर्ट से मिली है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी ने एक बड़ा आरोप, गंभीर आरोप पूर्व डिप्टी सीएम और अभी के नेता प्रतिपक्ष पे लगाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर तेजस्वी यादव के ऊपर जो आरोप लगे हैं, इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाए जा रहे हैं, क्या वाकई जो नलों के टोटी है वो निकाले गए हैं? क्या वाकई बेड जो दिखाई पड़ रहा है कि जो बेड पड़े हैं, जो हाइड्रोलिक बेड है वो गायब है? क्या पहले से वो बेड थे? ये जांच का विषय है गीतांजलि। लेकिन जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसका जवाब खुद तेजस्वी यादव को देना होगा कि क्या जब वो रह रहे थे इस पे डिप्टी
सीएम, बतौर डिप्टी सीएम के तौर पर, और जब नेता प्रतिपक्ष भी हुए, जब विपक्ष में वो बैठे, तो उस समय भी उन्होंने इस बंगले में वो रहते रहे। तो क्या इस तरीके से छेड़छाड़ की गई? क्योंकि जो आरोप है वो न सिर्फ गंभीर है, बल्कि ये कह सकता है कि ऐसे आरोप है जिसका सफाई खुद तेजस्वी यादव को देनी होगी, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ अब जो सत्तारूढ़ पार्टी में जेडीयू है, यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उनके प्रवक्ता ने भी हमला करना शुरू कर दिया। वो कह दिया है कि भाई अब तो तेजस्वी यादव को सामने आकर बताना होगा कि क्या उनके जो लोग थे, क्या उनके कहने पर इस तरीके से छिछोड़ापन किया गया, इस तरीके से गलत चीजें की गई। तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर आरोप तेजस्वी यादव पर लगे हैं, जिसका जवाब अब आरजेडी और तेजस्वी यादव को देना है। लेकिन बीजेपी एक बड़े ही रणनीति के साथ तस्वीरों को दिखाकर गीतांजलि ये बताना चाहती है कि जब तेजस्वी यादव इसमें रह रहे थे तो उन्होंने जो साजो सामान लगाए थे, यानी महंगी चीजें रखी थी और जो सरकारी संपत्ति थी उसके साथ बिल्कुल सरकारी संपत्ति थी। लेकिन अब ये केवल जो बातें कही जा रही है एक इतने बड़े नेता के लिए ये अपने आप में बहुत मायने भी रखता है, बहुत शर्मसार करने वाला भी ये बयान, ये आरोप हम कह सकते हैं। अमित, आपको रोकना चाहेंगे। जेडीयू प्रवक्ता धीरज इस वक्त नीरज कुमार इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनका सुन लेते हैं, उसके बाद में आपके पास। जिनको मकान आवंटित हुआ उनके कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया। ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है, जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च होती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवंटित हुआ है, माननीय सम्राट चौधरी जी इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए, और अगर यह सच है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति के गिरते हुए स्तर का ये इससे निकृष्ट उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये अभी आपने सुनी प्रतिक्रिया, जेडीयू प्रवक्ता क्या बोल रहे थे। और इसके अलावा अमित, कई और राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं राजनीतिक गलियारों से इस पूरे मामले को लेकर आ रही है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी जो हैं यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, उनका ये सरकारी बंगला उनको आवंटित हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे साफ़ सफाई और करवाने के लिए और यहाँ पे देखने के लिए। तो हमने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ की जो सामानें थी, जो बेसिक सामानें थी, वो यहाँ से गायब दिख रही हैं। आप देखिए सामने जो बेड था, बेड का वॉल तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी ने बताया कि ये हाइड्रोलिक बेड था यहाँ पे, उस हाइड्रोलिक बेड को यहाँ से ले जाया गया है। रूम के अंदर से सारे लाइट्स को खोल लिए गए हैं, एयर कंडीशन को खोल लिए गए हैं, महंगे जो सोफा सेट थे उन सभी सोफा सेट को यहाँ से जाया गया है। बाहर में फाउंटेन था, फाउंटेन के लाइट्स को भी खोल लिया गया है। बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को उखाड़ के ले जाया गया है। आप सामने देखिएगा कि यहाँ पे एक वॉश बेसिन था, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है, उस वॉश बेसिन को खोल लिया गया है। उसके जो टोटी होते हैं, जो हैंडल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, उस टोटी को भी यहाँ से खोल लिया गया है। कितने ये गंभीर आरोप हैं। आप देखिए अमित, अगर इन आरोपों को देखें, और जैसे हमने जेडीयू प्रवक्ता की प्रतिक्रिया भी इस पर सुनी है, कहते हैं राजनीति का स्तर जो है वो काफी नीचे आ गया है। ये पहला मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा था इस तरह से अखिलेश यादव पर इस तरह के आरोप लगे थे, और अब तेज प्रताप पर। राजनीति का स्तर जो है वो कहां तक आ गया है कि इस तरह की बातें हो रही हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि इस पूरे मामले में खुद मंत्री को सामने आना होगा और उन्हें खुद बताना होगा जो आरोप उन पर लग रहे हैं, इस पर कोई प्रतिक्रिया तो देनी होगी। लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? बिल्कुल गीतांजलि, और आरजेडी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। और हमने अभी कई आरजेडी के प्रवक्ताओं से बातचीत करने की कोशिश की, उनसे बात भी की, तो उन्होंने कहा कि इस पर खुद हमारे नेता जो है यानी कि तेजस्वी यादव जो है वही बताएंगे कि ये क्या किस तरीके से जो आरोप है उस पर सच्चाई क्या है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो या फिर जब अभी जो बिहार में इस तरह के आरोप लगाए गए, बेहद गंभीर आरोप है। और इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं राजनीतिक जो स्तर है उसकी भी
उस पर भी सवाल उठाती है कि आखिर किस तरह के ये आरोप लगाए जा रहे हैं और क्या वाकई में इस तरह की घटना घटी है। अगर घटना घटी है तो फिर ये ज़रूर है कि सवालों के घेरे में जो आरजेडी और तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन जिस तरीके के आरोप बीजेपी और साथ में अब जेडीयू जो सत्तारूढ़ सरकार में शामिल है वो किस तरीके से आरोप लगा रही है और ये घेराबंदी जो है वो तेजस्वी यादव की हो रही है गीतांजलि, तो ये घेराबंदी वैसे समय में हो रही है जब तेजस्वी यादव और उनके परिवार को थोड़ी राहत कोर्ट ने दी है लैंड फॉर जॉब केस में। तो मौका कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि आखिर तेजस्वी यादव इस पर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि ट्विटर के जरिए वो सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव रहते हैं। अब इंतजार करना होगा क्या अगर कोई प्रवक्ता सामने नहीं आते हैं तो क्या तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर इस पर सफाई देंगे, कुछ प्रहार करेंगे। इस वक्त थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा गीतांजलि, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इससे सियासत काफी तेज हो गई है इस बंगले के पीछे की कहानी को। कभी भी कोई सरकारी बंगला या सरकारी आवास जब खाली किया जाता है तो उस वक्त जो भी चीजें दी जाती हैं उसका ब्यौरा होता है। जब खाली करके जाया जाता है तो फिर भी एक ब्यौरा जो है वो भी तैयार किया जाता है। तो इस तरह की फॉर्मेलिटीज क्या नहीं हुई थी यहाँ पर? यही जांच का विषय है कि अगर इतने बड़े ओहदे पर कोई आदमी बैठा है, अगर वो डिप्टी सीएम रहा है और वो जब बंगला खाली करके जाता है और नेता प्रतिपक्ष है अभी बिहार के सदन में, और क्या उस बंगले के साथ इस तरीके से कोई छेड़छाड़ कर सकता है? क्या वो जानकारी नहीं साझा करता है? क्या भवन निर्माण को ये जब आवंटन होता है जब बंगला दूसरे जगह पे, तो क्या उससे पहले ये जानकारी नहीं दी जाती है? बिल्कुल जानकारी दी जाती है गीतांजलि। तो क्या इन सब के जो फॉर्म है क्या वो पूरे नहीं किए गए? तो ये जो आरोप है बीजेपी और के साथ जेडीयू आरोप लगा रही है, ये जांच का विषय है, बिल्कुल जांच का विषय है। और तेजस्वी यादव इस पर सफाई दे सकते हैं, वो बता सकते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा। और जाहिर है कि आरजेडी इस पर प्रहार करेगी, जोरदार प्रहार करेगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि किस तरफ सियासत जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और जांच भी होनी चाहिए और अपना स्टैंड जो है वो भी क्लियर करना होगा मंत्री जी को। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।